ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 13 निर्णय निर्माण उपागम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस निर्णयन प्रबंधन का हृदय है। हर्बर्ट ए साइमन का काल है 1916 से 2001। प्रशासन में व्यवहारवादी विचारधारा के अग्रणी पुरोधा, पूर्वानुमान के जन्मदाता तथा जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर के उपनाम से प्रसिद्ध साइमन को सन 1978 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें लॉजिक थ्योरी मशीन के लिए भी जाना जाता है। साइमन की चर्चित पुस्तकें हैं फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1945, सेकेंड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950, थर्ड, फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन 1953, फोर्थ, मॉडल्स ऑफ मैन 1954, फिफ्थ, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन 1960। निर्णयन का अर्थ तथा परिभाषाएं। निर्णय करना अथवा निर्णयन मानव की एक स्वाभाविक आवश्यकता तथा विशेषता होती है। शाब्दिक दृष्टि से निर्णयन का अर्थ है किसी कार्य या कार्यवाही के संदर्भ में अपना मत, ओपिनियन या डिसीजन, मन निश्चित करना। यह वैकल्पिक कार्य मार्गों, कोर्स ऑफ एक्शन में सचेतन रूप से चुनाव करने की प्रक्रिया है। मनुष्य का जीवन व व्यवहार निरंतर लिए जाने वाले निर्णयों की श्रृंखला है। जॉर्ज टेरी कहते हैं कि निर्णय दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुनना है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार निर्णयन मुख्यतः विकल्पों को सीमित करने की तकनीक है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णयन को प्रबंध या प्रशासन का हृदय माना है और कहा है सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं निर्णयात्मक प्रक्रियाएं होती है। उनके अनुसार निर्णयन प्रक्रिया में तीन अवस्थाएं यथा निर्णय लेने का अवसर मिलना, कार्य के संभावित कार्य मार्गों का पता लगना और कार्य मार्गों में से चयन करना सम्मिलित है। साइमन ने निर्णय निर्माण की परिभाषा कार्यवाहियों के वैकल्पिक रास्तों के बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव के रूप में की है। स्केलर हडसन ने इसको बहुल प्रक्रिया यानी प्लूरल एक्टिविटी नाम दिया है, अर्थात निर्णयन में बहुत सारे चरण, तत्व तथा मुद्दे शामिल होते हैं। जिस प्रकार मैक्स वेबर का संबंध नौकरशाही से है, उसी प्रकार हर्बर्ट साइमन का संबंध या नाम निर्णय निर्माण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। निर्णय निर्माण के प्रतिमान, मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, पूर्ण विवेकशीलता प्रतिमान। समर्थक हैं टेलर व शास्त्रीय विचारक, आर्थिक मानव तथा तथ्य। फिर आते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रतिमान, जिसमें सिगमंड फ्रायड और सामाजिक मानव मूल्य। सीमित विवेकशीलता प्रतिमान है हर्बर्ट साइमन, प्रशासनिक मानव, तथ्य प्लस मूल्य। फिर आता है मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान यानी मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल, अमिताई एड्जॉइनी। फिर आते हैं वृद्धि कारक प्रतिमान, इंक्रीमेंटल मॉडल, लिंडब्लॉम। और इष्टतम प्रतिमान, ऑप्टिमल मॉडल, वाई ड्रॉर। फिर हम पढ़ते हैं निर्णयन के चार प्रमुख प्रतिमान क्या क्या हैं। पहला सीमित विवेकशीलता मॉडल साइमन, दूसरा वृद्धि परक मॉडल लिंडब्लॉम, और तीसरा मिश्रित स्कैनिंग मॉडल एड्जॉइनी, और चौथा इष्टतम मॉडल है वाई ड्रॉर। साइमन का सीमित विवेकशीलता प्रतिमान, साइमन्स बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल। यूएसए के प्रशासनिक चिंतक हर्बर्ट साइमन, जो कि व्यवहारवादी, व्यवस्थावादी तथा तार्किक प्रत्यक्षवादी हैं, को अपने निर्णय निर्माण उपागम के कारण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उनको उनके सीमित तार्किकता, बाउंडेड रेशनैलिटी की अवधारणा के लिए दिया गया। निर्णयन प्रशासनिक क्रियाकलापों का हृदय है। हर्बर्ट साइमन की प्रसिद्ध पुस्तकें द प्रोवोस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 प्रशासन की कहावतें लेख है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग 1947, तीसरा मॉडल्स ऑफ मैन सोशल एंड रैशनल, चौथा ऑर्गेनाइजेशन 1958, और सहायक लेखक हैं जेम्स जे मार्च। साइमन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक व सामाजिक अध्ययन किया है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णयन की परिभाषा निर्णय उपलब्ध वैकल्पिक समाधानों के मध्य अनुकूलतम तार्किक चयन, ऑप्टिमम रैशनल चॉइस है। साइमन का सीमित विवेकशीलता मॉडल, जो कि बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल है, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम व शास्त्रीय प्रबंध उपागम के विद्वानों द्वारा समर्थित पूर्ण विवेकशीलता मॉडल का विरोध करता है। साइमन ने पूर्ण विवेकशीलता मॉडल
पर आधारित प्रतिमान को आर्थिक मानव प्रतिमान नाम दिया है। यह प्रतिमान निर्णय कैसे लेना चाहिए का आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, परंतु वास्तव में निर्णय कैसे लिए जाते हैं का निर्णय नहीं करता। साइमन के अनुसार मनुष्य के लिए विवेकी होना अनिवार्य नहीं है, अतः आर्थिक मानव के प्रतिमान का व्यवहारिक उपयोग भी नहीं है। अतः साइमन ने आर्थिक मानव या पूर्ण विवेकशीलता प्रतिमान को अस्वीकार करते हुए प्रशासनिक मानव या सीमित विवेकशीलता प्रतिमान स्थापित किया, जो व्यवहार विकल्प प्रतिमान नाम से भी जाना जाता है। साइमन को सीमित तार्किक के प्रतिपादन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। हर्बर्ट साइमन की रचनाएं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासकीय आचरण, निर्णयन प्रक्रिया के अध्ययन की दृष्टि से एक उल्लेखनीय ग्रंथ माना जाता है। इसमें साइमन ने सर्वप्रथम इस बात पर बल दिया कि निर्णय से तात्पर्य तथ्यों एवं मूल्य वैल्यू तत्वों का उचित योग होता है। तथ्य से तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु क्या है, क्या थी, क्या रही है। तथ्यों संबंधी विवरण की पुष्टि की जा सकती है, यह अस्वीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मेज लकड़ी से बनती है, कमरा केंद्रीय उष्मीकरण सेंट्रल हीटिंग से गर्म किया जाता है, या कक्षा में छात्रों की संख्या 20-22 होती है। ये सब तथ्यों जब कोई कहता है कि वह प्रातःकाल घूमना पसंद करता है, तो यह पसंदगी की अभिव्यक्ति है, यह मूल्य वक्तव्य है। जब कोई कहता है कि 26 जनवरी जैसा राष्ट्रीय दिवस एक सुअवसर है, तो इससे पसंदगी जाहिर होती है। साइमन का मत है कि प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में, निर्णय एक मूल्य वक्तव्य और उनके तथ्य वक्तव्यों का समन्वय है। हर्बर्ट साइमन का यह मॉडल न तो पूर्ण विवेकशील मॉडल की तरह पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है और न ही मनोवैज्ञानिक मॉडल की तरह पूर्णतः मूल्यों पर, बल्कि दोनों का मिश्रण है। सीमित विवेकशीलता मॉडल, बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, सेटिस्फाइंग संतोषजनक निर्णय, प्रशासनिक मानव, निर्णय के चरण इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस, निर्णय के प्रकार प्रोग्राम्ड और अनप्रोग्राम्ड। पहला है संतोषजनक निर्णय यानी सेटिस्फाइंग। साइमन ने सेटिस्फाइंग और सेटिस्फाइसिंग शब्द को दो शब्दों से मिलाकर बनाया है। सेटिस्फैक्शन यानी संतोषजनक और सफिशिंग यानी पर्याप्त यानी सेटिस्फाइशिंग। साइमन के अनुसार व्यक्ति पूर्ण तार्किक नहीं होता, उससे निर्णय के सभी संभावित विकल्पों का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः अपनी सीमित विवेकशीलता यानी सीमित तार्किकता सीमा के कारण वह कुछ ही विकल्प खोज पाता है तथा पूर्ण संतोषजनक निर्णय की बजाय संतोषजनक सेटिस्फाइसिंग पर ही संतुष्ट हो जाता है। अतः प्रशासनिक मानव का निर्णय मैक्सिमम प्लस मिनिमम के मध्य मैक्सिमाइजिंग यानी सेटिस्फाइजिंग का रुख है। सीमित विवेकशीलता के कारण या प्रशासनिक मानव की विशेषताएं, व्यक्तिगत कारक, संगठन विकल्पों की प्राथमिकता का निर्धारण नहीं, सीमित समय व धन, पर्यावरणीय सामाजिक कारक, व्यक्तिगत कारक, संगठनात्मक कारक, संतोषजनक निर्णय, समस्त विकल्पों का ज्ञान नहीं। फिर आता है दूसरा पॉइंट, निर्णय निर्माण के चरण, स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। साइमन के 3 चरण बताए हैं। पहला है आसूचना क्रिया इंटेलिजेंस, दूसरा है डिजाइन क्रिया, तीसरा है चयन क्रिया चॉइस। पहला है आसूचना क्रिया यानी इंटेलिजेंस। यह निर्णयन का प्रथम चरण है जिसमें समस्या का पता लगाया जाता है तथा आवश्यक सूचनाएं, तथ्य व आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इस चरण में निर्णय लेने के अवसरों तथा स्थितियों का पता लगाया जाता है। दूसरा है डिजाइन क्रिया, डिजाइन यह सेकेंड स्टेज है। इसमें समस्या समाधान से संबंधित विभिन्न संभावित समाधानों या विकल्पों का निर्माण किया जाता है। यह चरण समस्या व उनके संभावित विकल्पों के आकलन एवं समाधान के संबंध में चिंतन का है। तीसरा चयन क्रिया चॉइस, यह निर्णयन प्रक्रिया का तीसरा व अंतिम चरण है। इस चरण में सभी उपलब्ध विकल्पों में से एक का चयन किया जाता है जो निर्णयकर्ता की दृष्टि में सर्वोत्कृष्ट हो। हर्बर्ट साइमन द्वारा बताए गए 3 चरण जॉन डीवी द्वारा बताए गए समस्या समाधान के अनुरूप है। पहला समस्या क्या है, दूसरा समस्या समाधान के उपलब्ध विकल्प कौन से हैं और तीसरा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव। साइमन के अनुसार निर्णय 3 तरीकों से स्वीकृत करवाए जा सकते हैं। पहला है शक्ति के प्रयोग द्वारा, दूसरा है भावनात्मक सहानुभूति व
मोहन द्वारा। तीसरा, निर्णय के औचित्य व सहभागिता द्वारा। साइमन के अनुसार यह तरीका सर्वोत्तम है। फिर हम देखते हैं निर्णय के प्रकार। साइमन ने 2 प्रकार के निर्णय बताए हैं। निर्णय के प्रकार हैं प्रोग्राम्ड डिसीजंस और अनप्रोग्राम्ड। तो प्रोग्राम डिसीजन में रूटीनी निर्णय आते हैं। पूर्ण निश्चित प्रक्रिया, नीचे के लेवल पर पूर्ण। अनप्रोग्राम्ड है नवीन निर्णय, परिस्थितियां अनुमानित नहीं। उदाहरण नवीन योजना, नवीन विभाग की स्थापना करना आदि। फिर है उच्च कौशल, शोध, सांख्यिकी की आवश्यकता, उच्च लेवल द्वारा किए जाते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने निर्णय के 2 प्रकार बताए हैं। व्यक्तिगत निर्णय, इन निर्णयों का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, और है संगठनात्मक निर्णय, इनका प्रत्यायोजन हो सकता है। निर्णय के विषय में बर्नार्ड ने अवसरों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्रबंधकीय निर्णय अवसरवाद पर आधारित होने चाहिए। इसका तात्पर्य है कि वह विद्यमान उद्देश्यों एवं वस्तुओं के भौतिक, जैविक, सामाजिक, नैतिक एवं भावनात्मक पर्यावरण के संदर्भ में लिया जाता है। पीटर एफ ड्रकर ने भी 2 प्रकार के निर्णय बताए हैं। पहला सामान्य यानी जेनरिक और टेक्टफुल डेंडिंग प्रकृति के निर्णय। दूसरा है विशिष्ट यूनिक और स्ट्रैटेजिक गंभीर मंथन प्रकृति अकार्यक्रमिक की तरह। ग्रेशम का निर्णय, ग्रेशम्स लॉ है मार्च व साइमन। प्रशासक रूटीनी व कार्यालय कार्यों में ही उलझा रहता है, अतः वह महत्वपूर्ण व दीर्घकालिक निर्णयों को टालता रहता है। अर्थात प्रशासक में मौलिक व बड़े निर्णय लेने से बचने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे ही ग्रेशम का योजना संबंधी नियम ग्रेशम्स लॉ ऑफ प्लानिंग कहते हैं। निर्णय की डेल्फी तकनीक, डेल्फी टेक्निक्स ऑफ डिसीजंस। डेल्फी शब्द प्राचीन यूनानी देववाणी से लिया गया है। डेल्फी तकनीक में दूरगामी भविष्यवाणियों या महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए समूह द्वारा निर्णय लिया जाता है। समूह के सदस्य आमने सामने की चर्चा नहीं करते, बल्कि प्रत्येक सदस्य अलग अलग गुप्त इनपुट देता है। इससे वह निर्भीकतापूर्वक बात कह सकता है। लिंडब्लॉम का विधिपरक यानी लिंडब्लॉम्स इंक्रीमेंटल मॉडल है। चार्ल्स ई लिंडब्लॉम द्वारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में प्रकाशित लेख द साइंस ऑफ मडलिंग थ्रू 1959 में साइमन के प्रतिमान के विपरीत विधिपरक प्रतिमान प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिमान को शाखा तकनीक, कदम दर कदम निर्णयन तथा लगातार लिमिटेड तुलनात्मक प्रतिमान भी कहा जाता है। लिंडब्लॉम के अनुसार प्रशासन में जो निर्णय लिए जाते हैं वे सिद्धांत में बताई गई बातों से भिन्न हैं। प्रशासन चूंकि विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं से घिरा हुआ होता है, इसलिए समग्र या पूर्ण तार्किकता संभव नहीं है। धन, समय, सूचना तथा राजनीति आदि संबंधित कारक निर्णय को प्रभावित करते हैं। अतः प्रशासन में निर्णयकर्ता प्रचलित नीतियों एवं कार्यक्रमों में कुछ जोड़कर या कुछ बदल करके निर्णय लेते हैं। पूर्व निर्णय तथा परंपराएं भविष्य के निर्णय को आधार प्रदान करती है। उन्होंने प्रशासन में निर्णय की 2 अवधारणाओं का उल्लेख किया, सीमांत वृद्धि परकतावाद तथा संपूर्ण सहयोगात्मक सम्या एकीकरण, जो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एत्जोइनी का मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान, एत्जोइनी मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। एमिताई एत्जोइनी ने अपने लेख मिक्स्ड स्कैनिंग अ थर्ड अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग 1967 में साइमन के सीमित तार्किक मॉडल तथा लिंडब्लॉम के वृद्धिपरक मॉडल के मध्य एक नया प्रतिमान मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान अपनाया। यद्यपि एत्जोइनी भी लिंडब्लॉम की भांति साइमन के संपूर्ण विवेकशीलता प्रतिमान का समर्थन नहीं करते हैं, तथापि वह लिंडब्लॉम के प्रतिमान का भी यह कहकर विरोध करते हैं कि इसमें सामाजिक नवाचारों का हतोत्साहित किया जाता है तथा यह प्रतिमान मूलभूत निर्णय के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः एत्जोइनी का सुझाव है कि निर्णयन हेतु मिश्रित स्कैनिंग प्रतिमान अपनाया जाए, जिसमें तार्किकता, मूल्य, तथ्य, व्यवहारिकता तथा परिस्थितियों का स्थान भी होता है। इस मॉडल का सार है थोड़ा सही होना एकदम गलत होने से अच्छा है। ड्रॉर का इष्टतम प्रतिमान यानी ड्रॉर्स ऑप्टिमल मॉडल। ड्रॉर ने यह प्रतिमान अपनी पुस्तक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन में प्रस्तुत करते हुए निर्णयों को नीति निर्माण से संयुक्त करके विश्लेषित किया है। इसके अनुसार उनका प्रतिमान निर्णय से सभी आदर्शात्मक प्रतिमानों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आर्थिक विवेकशीलता के साथ साथ अतिरिक्त तार्किकता एक्स्ट्रा रेशनैलिटी भी सम्मिलित है।